आज हम लोग कुछ मिसलेनियस मैथमेटिक्स के प्रश्नों को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है उसी कड़ी में देखते हैं। दो बिंदुओं ए और बी के बीच 110 किलोमीटर की दूरी है। दिया हुआ है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है, 110 किलोमीटर है। एक्स बिंदु ए से 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना प्रारंभ करता है और उसी समय वाई बिंदु बी से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। मतलब एक जो है एक्स जो है ए से स्टार्ट करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के दौड़ना, और वाई कोई व्यक्ति है जो कि बी से शुरू करता है दौड़ना। कहाँ से? बी पॉइंट से। कितना स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। कहता है कि ए बी रेखा पर किसी बिंदु सी पर, मतलब ए बी के मिड में कहीं पॉइंट सी है पर मिलते हैं। ए सी का बी सी से अनुपात क्या? मतलब ये पूछ रहा है ए इज टू बी क्या है, ए इज टू बी क्या है, ए इज टू बी क्या है, ये पूछ रहा है ए सी और बी सी का अनुपात क्या है। ठीक है, इसका इंग्लिश में भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता है इसमें कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज 110 किलोमीटर. X starts running from a point A at a speed of 60 km per hour and Y starts running from the point B at a speed of 40 km per hour at the same time. They meet at the point C somewhere on the line AB. What is the ratio of AC to BC? Means you have to find out the ratio of A to BC. AC is to BC. Or starting point of X is A and the starting point of Y is B, and the speeds of X is 60 km per hour and the speeds of B is 40 km per hour, and the distance between A and B is 110 km. Now we will go to solve these questions. Lloyd. अब देखेंगे हम लोग, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है 110 किलोमीटर है, 110 किलोमीटर है। अब इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोगों के पास जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन, एक्स कोई पर्सन है या स्कूटर बाइक कुछ भी हो, और एक्स की जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी जो स्पीड है वो वाई की जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है। अब ऐसे परिस्थिति में कह रहा है कि किसी पॉइंट सी पर वो मिलता है, तो ए सी का जो रेशियो होगा और बी सी का जो रेशियो होगा वो कहता है निकालने के। तो ए सी का मतलब हो गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया ए सी के लिए, मतलब हो गया डिस्टेंस इसके लिए। तो इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। समय दिया हुआ नहीं है, मिलता है कुछ समय के बाद, सेम पॉइंट पे स्टार्ट करता है, उस समय को मान लेते टी समय के बाद एक दूसरे से मिलता है, तो ये 60 इंटू टी हो जाएगा आपका, क्योंकि टी हम मान लें समय की टी आवर मिलता है। वैसे इधर जब हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 इंटू टी हो जाएगा। और ये डिस्टेंस का रेशियो पूछता है, ये डिस्टेंस क्या आपके पास दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपके पास स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, ये ए सी है, तो मतलब ए सी इज इक्वल टू आपके पास हो गया 60 टी, और आपके पास बी सी इज इक्वल टू हो गया 40 टी। अब ये कहता है कि रेशियो निकालना है ए सी इज टू बी सी का। कहने का मतलब हुआ कि ए सी बाई बी सी निकालना है, इसका मतलब हुआ ए सी बाई बी सी। तो ए सी कितना दिया हुआ, 60 दिया है, बी सी कितना दिया है, 40 दिया है। 60 टी बाई 40 टी, टी टी कैंसिल, 0 कैंसिल, 2 से काट दिए, 3 से काट दिए, क्या होगा 3/2, और रेशियोज के रूप में हो जाएगा 3:2। ये आपका जो रिजल्ट होगा वो 3:2 होगा। ऐसा कुछ तरह है। ये 110 किलोमीटर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई यूज करने के लिए नहीं है, बस ऐसे ही ये जो है एक्स्ट्रा डाटा है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत थी हम लोगों की वो हम लोगों ने बस स्पीड का जो रेशियोज है वही रेशियोज हो जाता है आपका
दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दोनों जो ट्रेवल करेगा, इसका जो पार्ट होगा डिस्टेंस ट्रेवल का और इसका जो पार्ट होगा वही हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है दोनों के लिए सेम है, क्योंकि दोनों सेम समय पे स्टार्ट होता है, दोनों जब मिलेंगे तो दोनों टाइम रिक्वायर्ड जो होगा सेम। इट्स ओके। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि A is thrice as efficient as B and hence completes a work in 40 days less than the number of days taken by B. What will be the number of days taken by both of them when working together? ये जो है प्रश्न कहता है कि ए जो है इसकी जो कार्य करने की जो इफिशिएंसी जो है वो बी से जो है 3 गुनी है, थ्राइस है। तब कहता है कि दोनों हैंस कंप्लीट्स ए वर्क इन 40 डेज लेस देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी। और चूंकि ज़्यादा इसका काम करने की क्षमता ए का है, इसलिए जो ए जो है बी से 40 दिन पहले काम को पूरा कर देता है जब काम करेगा। कहते बट विल बी द नंबर ऑफ द डेज टेकन बाय बोथ ऑफ देम व्हेन वर्किंग टुगेदर। तब पूछता है प्रश्न, ये पूछता है कि अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं हम लोग। हिंदी में कहता है कि यदि ए की क्षमता बी से तिगुनी हो, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी द्वारा लगाए गए दिनों की संख्या से 40 कम लगता है। बिल्कुल, जब ए की क्षमता बी से ज्यादा होगा तो ए को जो है बी से कम समय लगेगा, और दिया हुआ कितना कम समय लगेगा, 40 दिन कम समय लगेगा उस गड्ढा को करने में। दोनों मिलकर कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, मतलब दोनों अगर मिलकर इस कार्य को परफॉर्म करेंगे तब पूछता है कि दोनों को कितना समय लगेगा कार्य को करने में। ठीक है, अब इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे कैसे, इसको हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए इसमें कहता है कि ए की जो इफिशिएंसी है और बी की जो इफिशिएंसी है, दोनों की इफिशिएंसी क्या है, दोनों की इफिशिएंसी जो है में जो दिया हुआ है जो है वो इफिशिएंसी जो है रेशियोज में दिया हुआ है, या उसको कह सकते हैं कि बी की जो इफिशिएंसी है उससे 3 गुना है किसकी इफिशिएंसी, ए की इफिशिएंसी। मान लीजिए कि ए किसी काम को x डेज में करता है और बी उसी काम को y डेज में करता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जो इसकी जो इफिशिएंसी होगी, जिसको हम लोग कैपेसिटी कहेंगे, तो इसकी कैपेसिटी x होगी और इसकी कैपेसिटी क्या होगी, y होगी। अब कहता है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 3 गुनी है इसकी कैपेसिटी से, तो क्या होगा 1/x = 3 × 1/y हो गया। फिर दूसरी बात है जो इसके साथ कह रहा है कि जो काम करने में जो समय लगता है, x डेज और y डेज के बीच का जो रिलेशन है, वह कहता है कि जो x है वह कम है किससे, y से। कितना कम है, 40 दिन कम है। मतलब कह रहा है कि x = y - 40। कहने का मतलब है कि x जो काम कर रहा है और y जो काम कर रहा है, तो a जो काम कर रहा है x डेज में, b कर रहा है y डेज में। और कह रहा है कि a जो है b से जो 40 दिन पहले ही काम पूरा कर लेता है, दिनों की संख्या से 40 दिन कम लगता है, जो भी लगता है उससे 40 दिन कम लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो होगा नंबर ऑफ डेज जो होगा x का जो होगा वो कम होगा कंपेयर टू द नंबर ऑफ डेज ऑफ y। तो y जो भी है तो उसमें 40 घटा देंगे तो x के बराबर होगा, ये x डेज लगेगा a को और y - 40 डेज लगा इसको। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा इसका मान। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, y - 40 लिख देंगे, = 3/y। अपन गुना कर दीजिए, 1 गुना y y हो गया, 3 गुना y कीजिएगा 3y हो जाएगा, 3 गुना 40 कीजिएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 120 माइनस आई पट्टी आएगा तो प्लस 120 हो जाएगा। ये 3y है और ऊपर सी पट्टी आएगा तो -y हो गया। अब 120 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3y में y घटा दीजिएगा तो 2y हो जाएगा, 2y हो गया। और फिर क्या होगा, y जब निकलेंगे हम लोग तो क्या होगा, 120/2 120/2, और इसको जब काट दीजिएगा 60 हो गया। तो मतलब y का वैल्यू जो हो गया 60 डेज हो गया। तो ये हो गया 60 डेज, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 डेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर क्या निकला कि y का वैल्यू निकला 60 डेज, तो y का वैल्यू 60 पुट कीजिए तो x = क्या होगा, 60 - 40 तथा 20 डेज हो जाएगा। तो x हो गया 20 डेज, x 20 दिन में कार्य को पूरा करेगा, और y ये जो है ये 60 डेज हो गया, अपने b 60 डेज में करेगा और a जो है 20 डेज में करेगा, ये जो है 20 डेज में करेगा।
ये हो गया आपका मैंने ये हो गया क्या कहते हैं इसको, एक्स और वाई का वैल्यूज हो गया कितने दिन में काम करेंगे। अब कह रहा है कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये तो 20 दिन में काम करता है, तो एक दिन में ये जो काम करेगा 1/20 डेज करेगा, मतलब काम का जो हिस्सा होगा 1/20 होगा एक दिन में। और ये बी जो काम करेगा 1/60 करेगा उस काम का। मतलब कहने का मतलब एक दिन में जो वर्क होगा, वर्क का 1/20 डेज करेगा ए के द्वारा, और बी के द्वारा जो 1/60 डेज करेगा। मान लेंगे ये दोनों मिलके जो है इस काम को कितने दिन में पूरा करता है, n डेज में। और काम कितना पूरा हो गया, एक हो गया। हमको n का जो वैल्यू निकलेगा वही हो गया, दोनों मिलके कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे 60 होगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो गया फिर आपको n दे देंगे, n डेज या n जो भी लिखना हो n दे दीजिए, =1 हो गया। तो 3 1 4, 4/60 गुना n बराबर 1, काट दीजिए, 1 हो गया, 15 हो गया, n बराबर कितना हो गया 15। अर्थात दोनों मिलकर इस कार्य को जो पूरा करेंगे कितने दिनों में पूरा करेंगे, 15 दिन में पूरा करेंगे, ओनली 50 डेज। ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है बी हो जाएगा। तो 15 दिन जो है यही 15 डेज, 15 दिन जो है 50 डेज जो है काम करने में इसको लगेगा। किसको, ए और बी को, दोनों काम को। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन कहता है कि ये प्रश्न कहता है कि यदि 8 फुट खाई को खोदने में 10 व्यक्तियों को 12 दिन लगते हैं, तो 6 फुट खाई को खोदने में 8 व्यक्तियों को कितने दिन लगेंगे। मीन्स इसमें दिया हुआ है कि जो खाई जो गड्ढा जो खोदना है, 8 फीट का गड्ढा खोदना है, जिसके लिए 10 व्यक्ति को जो है 12 दिन लगता है। तो 6 फुट गड्ढा खोदने में 8 व्यक्ति को कितने दिन में लगेगा। तो ये जो है हिलबर्ट दरवाजा खुल जाएगा। हाँ, तो हम लोग जो देख रहे हैं इसमें प्रश्न जो है दिया हुआ, यदि 8 फुट खाई को खोदने में 10 व्यक्तियों को यदि 8 फुट खाई को खोदने में 10 व्यक्तियों को 12 दिन लगते हैं, तो 6 फुट खाई खोदने में 8 व्यक्तियों को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जब प्रॉब्लम हो तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत इजी है, बहुत बड़ा भारी नहीं है। थोड़ा इसका इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का इंग्लिश कह रहा है, इंग्लिश में कहता है इफ 10 persons can dig 8 feet trench in 12 days, then how many days will 8 persons take to dig 6 feet trench। मीन्स कहता है कि 10 persons जो है डिग मतलब खोदना 8 फीट जो है ट्रेंच का खाई को 12 दिन में खोदेगा। और कहता है कितना डेज लगेगा अगर 8 व्यक्ति 6 फीट वाले खाई को खोदेगा तब। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे बनाएंगे आज आप देखते हैं। बहुत बड़ा चीज़ इसमें है नहीं। और देखिए इसमें कहता क्या है कि एक जो है गड्ढा है, ट्रेंच को खोदना है, मान लीजिए आपको कुआं टाइप का है, और ये कहता है कि 8 फीट का कुआं। इसको खोदने के लिए जो है 10 व्यक्ति है, पर्सन 10p मान लीजिए, व्यक्ति के लिए पर्सन दे दिए, 10p दे दिए, और इन्होंने कितना दिन लगाया काम, 12 डेज लगाया। ये हो गया आपका 10p 12 डेज। डेज के लिए हम लोग डी यूज कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया, ये 8 फीट हो गया। तब पूछता है कि जो है अगर ये 8 फीट की जगह गड्ढा कितना हो खोदना, 6 फीट का गड्ढा खोदना हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि 6 फीट जो है वर्क के लिए देखेंगे और मानेंगे कि जो है जो व्यक्ति है वो कह रहा है 8 व्यक्ति जो है मतलब 8 पर्सन है, कहता है कितना डेज लगेगा, तो मान लेंगे कि x डेज लगेगा इस गड्ढा को खोदने में। तो ये जो है तो ये इस तरह से आपका इक्वेशन बन गया, इस तरह से ऐसा इक्वेशन बन गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे।
क्योंकि ये जो रेशियो जो होगा दोनों का एक जैसा रेशियो होगा, ठीक है। तो जब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फीट फीट कैंसिल हो जाएगा, ये फीट फीट कैंसिल हो जाएगा, आपका डेज डेज कैंसिल हो, जो एक्स का वैल्यू बनेगा पी पी कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचेगा क्या, 10 गुना 12 बटे 8 गुना एक्स इज इक्वल टू 8 बटे 6, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 10 गुनी 12 गुनी 6 और ये हो जाएगा आपका कितना, 8 गुनी एक्स। तो 10 गुनी 12 गुनी 6 और ये जो है आप डिवाइड कर दीजिए इधर 8 गुनी 8 से, तो ये हो जाएगा आपका 3 तो यहाँ हो गया 4, 4 किया 12, 3 12 कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ये हो गया 3 तिया 9, 9 पच्चे 45, 45 बटे कितना हो गया 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स हो गया। और ये तो जब कैलकुलेट कीजिएगा कि 11.25 इज इक्वल टू एक्स, और हमें ही निकालना है एक्स डेज निकालना, तो इसको कितना लगेगा, 11 दिन पूरा काम करेगा, उसके बाद फिर जो अगला दिन जो होगा, जो 12वां दिन प्रारंभ होगा वो पूरा दिन बल्कि उसका 1/4 1/4 में ही ये काम को क्या कर देंगे, डन कर देंगे। इस तरह का प्रॉब्लम था, इसको आप आसानी से इजीली इसको बना सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन ये है, कहते द हाइट ऑफ ए ट्री वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एज between 5 to 17 years. When the age of the tree is 9 years, its height is 4 feet. What will be the height of the tree at the age of 16 years? प्रश्न कहता है कि जो है अगर किसी ट्रीज का जो हाइट हो वेरीज करता हो, मतलब मैंने वो उसका दिया है प्रोपोर्शनेट में बता रहा है कि कैसे वेरीज कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एज, इसके जो एज होंगे उसके स्क्वायर रूट्स के बराबर होते हैं, उसके स्क्वायर रूट्स के बराबर होते हैं। तो कहता द हाइट ऑफ द ट्री वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एज बिटवीन 5 to 6 years 5 to 6 years 5 to 6 years 5 to 6 years 5 to 70 years. When the age of the tree is 9 years, its height is 4 feet. What will be the height of the tree at the age of 16 years? कहता है कि मतलब जो है उसका वेरीज करने का जो रेशियोज है, कि जब वो 9 साल का रहता है पेड़ तो वो 4 फीट का लंबा रहता है, ठीक है। और जब वो पेड़ कितना साल का हो जाता है, जब वो पेड़ हो जाता है 16 बरस का जब हो जाता है, तब पूछ रहा है उसका हाइट क्या होगा, ठीक है। इसका हिंदी भी वर्षन हम लोग देख लेते हैं। अब कहता है कि किसी पेड़ की ऊंचाई उसकी आयु के वर्ग के मूल के अनुसार बदलती है। मतलब अगर मान लीजिए कि दिया रेशियो दिया है कि पेड़ की ऊंचाई जो है उसके उम्र के अनुसार जो है, जो भी उम्र हो उसका जो वर्गमूल होगा उसी के अनुसार वो वेरीज करती है, मतलब बदलती रहती है, उसी की प्रोपोर्शनेट में है। कहता है जब पेड़ की आयु 9 वर्ष हो तब तो इसकी ऊंचाई 4 फीट है। जब पेड़ की जो आयु हो जाती है 9 साल की, तब उसकी जो हाइट है वो कितना है, 4 फुट है। तो 16 वर्ष की आयु में इस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, जब 16 वर्ष का ये पेड़ हो जाएंगे तब पूछ रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी। इस तरह के प्रॉब्लम को थोड़ा सा जो है ना, इस मैथमेटिकल जो रिलेशंस है उस रिलेशंस को यूज करके हम लोग बनाएंगे, और इस तरह के जब भी प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है, और लेकिन उसको जो है ना बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को जान करके बना पाएंगे। देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा ये। अब दिया हुआ है जो पेड़ है जिस पर ये लागू होती है फार्मूला, 5 to 70 ईयर्स का जो है पेड़ है, तो एक दे दिया है आपको ब्रैकेट में, रेफरेंस में दे दिया है कि ये फंडा जो पेड़ के लिए लागू हो रही है इतना साल के लिए। कह रहा है कि हाइट जो पेड़ का है, मान लीजिए पेड़ की हाइट h है, इफ यू सपोज द हाइट ऑफ द ट्री इज h, ठीक है। तब कहता है कि इसकी जो एज है, एज के लिए हम लोग क्या यूज करें, एज के लिए हम लोग यूज कर दे ए ही यूज कर दे, एज के लिए छोटी ए यूज कर देते हैं एज के लिए। ए मान लेते हैं इंडिकेट करते हैं उसके एज को, सपोज किए ए क्या इंडिकेट किया, उसके एज को किया, और 8h जो है उसके हाइट को किया। और एज क्या होगा, ईयर में होगा, हाइट क्या होगा, हाइट फीट में होगा। कहता है यह जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर रूट, जो इसके वर्ग होंगे उस वर्ग के जो है ये क्या होंगे, स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होंगे। तब कहता है कि 9 साल में इसके साथ क्या होगा। तो जैसे हम लोग ये प्रोपोर्शनेट के साइन को हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये के कोई कांस्टेंट देंगे इंटू ए हो गया, रूट अंडर ए देंगे, ठीक है। जैसे ये इसको हटाते हैं जब कभी भी कोई कांस्टेंट हम लोगों को देना पड़ता है, ये h इक्वल टू के इंटू रूट ए हो।
कहता है कि जब पेड़ की हाइट 4 फीट रहती है, मतलब ये 4 फीट जब होती है पेड़ की हाइट, कब होती है? जब इसका उम्र जो होता है 9 साल का होता है, मतलब ए दिया हुआ 9 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू कितना के, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4/3 इक्वल टू हो गया के आपका, ये के का वैल्यू निकल गया। अब पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि जब पेड़ की उम्र 16 वर्ष हो तो उस समय इसकी हाइट क्या होगी। तो उसमें मान लीजिए हाइट एच के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या हुआ, एच इक्वल टू क्या है, ये हो गया फॉर्मूला के इंटू रूट अंडर ए। तो अब इसमें क्या करेंगे, ए का मान कितना देंगे हम लोग, √16 से ए का मान 16 देंगे, क्योंकि 16 वर्ष की उम्र के लिए पूछ रहा है। और के का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 4/3 है। और तब पूछता है कि इसकी हाइट क्या होगी, तो तब निकाल लेंगे हम लोग हाइट क्या होगी। एच इक्वल टू 4/3 √16, 4/3 और √16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 चौक 16/3, इतना जो हो जाएगा ये फिट हो गया आंसर। अब आंसर में अगर विकल्प में क्या अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें अगर विकल्प में 16/3 नहीं दिया है, फीट और इंच में दिया है, हम लोग क्या करेंगे 16/3 को फीट से इंच में कैसे तब्दील करेंगे। 16 जो है इसको हम लोग भाग देंगे 3 से, तो क्या होगा 5 दिया 15, कटेगा बचा शेष। ठीक है, तो शेष एक जो बचा इसको हम लोग जैसे लिख सकते हैं 3 इंटीजर 1/5 लिख सकते हैं, इतना फीट लिख सकते हैं। इसी को अगर ये इतना फीट इक्वल टू दिया था तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 फीट प्लस 1/5 फीट लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो ये 3 फीट हो गया आपका, और 1/5 फीट है, इसको इंच में अगर तब्दील करेंगे, ठीक है, इसमें तब्दील करें ये 3 है, यहाँ हो जाएगा आपका 5 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 16/3 है, तो जब डिवाइड करेंगे आपको तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 इंटीजर 1/3 हो जाएगा। फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे आपको 3 से भाग दी 5 हो गया, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एक उधर ले जाते हैं 3 इधर करते हैं, ऐसा ही होगा। ये 5 इंटीजर 1/3 फीट हो गया ये, तो 5 फीट ये देख रहा है, 1/3 फीट ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 फीट ये हो जाएगा। और इसको जो है आप इंच में तब्दील करना, तो आपको पता है कि जो 1 फीट में जो होता है 12 इंच होता है, 1/3 दे देंगे इसको, और इसको हम लोग क्या करेंगे 12 इंच से गुना कर देंगे, इतना इंच हो जाएगा। इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12 4 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा 5 फीट और ये 4 इंच हो जाएगा अगर इसमें चेंज करेंगे इंच में। ठीक है, इट्स ओके। फिर आगे हम लोग देखते हैं कुछ। ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब बात करेंगे। ठीक है।